श्रेष्ठ करते जाएगा। अब ये श्रेष्ठ होना या करना, अग्रतर जाना या नहीं जाना, अच्छे रिजल्ट करना या नहीं करना, और इसलिए हम श्रेष्ठ करें या अग्रतर जाएं या असफल रहें, हमारे जो आउट गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट हमारा आईना है, हमारी छवि है। और पूर्व के हमारे दशकों में जितने भी पूर्व छात्र रहे हैं वे एक अच्छा आईना होकर के गए हैं, और इसलिए जो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को आज 10th क्लास और 12th क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स को हम लोग कुर्सी पर बैठाए हैं, ताकि ये कुर्सी आपको यही दिलाता है कि आप अग्रतर जाएं, श्रेष्ठ करें, और अपने परिवार का, अपना और हमारे संपूर्ण समाज की का नाम और इसी से जुड़े हुए हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। आपके कंधे पर जबरदस्त जिम्मेदारी आज है। जब आप 10th क्लास और 12th क्लास का प्री बोर्ड समाप्त करके अब आप अपने स्टडी लीव में जाइएगा, जिंदगी में सफल होने का और जिंदगी में असफल होने का सारी जवाबदेही आपकी है। इसके बाद विद्यालय आपको ये नहीं बोलेगा कि ये विद्यार्थी फेल हुआ, क्योंकि 24 जनवरी के बाद पढ़ाई नहीं हुई। हम आपको अपने घर में पढ़ाई करने के लिए अपने अभिभावक का अधीन रह करके आपको पढ़ने या नहीं पढ़ने के लिए आपको छोड़ दे रहे हैं। और ऐसे में जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ करता है, उसका कोई जवाब नहीं। विद्यालय की सारी जिम्मेदारी आज यहाँ समाप्त हो जाती है। एडमिट कार्ड लेते के साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे अपना बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए, और इसी के साथ धीरे धीरे हमारे विद्यालय से रिश्ता और नाता कट जाएगा। जो विद्यार्थी अच्छे अंकों में पास होकर के या खराब अंक लेकर के भी पास करते हैं, आप टीसी लेने के लिए योग्य ठहराए जाएंगे। और जो विद्यार्थी असफल होते हैं, ये मेरी कतई इच्छा नहीं है कि असफल हो आप, लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे विद्यार्थी असफल होते हैं, और असफल रहेंगे तो विद्यालय से आप जुड़े रहेंगे। यही विद्यालय आपको टीसी, आपका प्रमाण पत्र देगा हमारे इंटर कॉलेज ऑफिस से और हाई स्कूल ऑफिस से। आप सहमे कदम आकर के यहाँ से अपना टीसी सर्टिफिकेट ले, हम कतई नहीं चाहते हैं। हम आपको मुस्कुराता चेहरा देखते हुए यहाँ एंट्री करें और अपने सर्टिफिकेट लेकर के या सम्मान समारोह के दिन में आकर के आप अपना खिताब ले लें। और पुनः मैं दोहराना चाहूंगा यहाँ पर कि जो स्टेट टॉपर आएंगे उनके लिए, हाई स्कूल वालों के लिए और इंटर कॉलेज वालों के लिए लैपटॉप, चाहे एक लैपटॉप देना पड़े या 10 लैपटॉप, हमारा सिर दर्द बढ़ जाएगा। अगर हमारे हाई स्कूल से 10 टॉपर्स आ जाते हैं, स्टेट के टॉपर्स, 10 लैपटॉप जाएगा ही। इंटर कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स साइंस से आएगा 10 लैपटॉप में 30 लैपटॉप। वो अगर कर पाते हो, हमें बहुत खुशी होगी बेगिंग करने के लिए, और बड़े शान से बेगिंग करूंगा मैं कि हमारे स्टूडेंट लोगों को गिफ्ट देना है, हमारे पास नहीं है। लेकिन उस मुकाम में पहुंचने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जो कठिन परिश्रम किया है, की है अफीफा निगाह, उन्होंने लैपटॉप पाया और हमारा नाम सेंट मैरीज का 7th पोजीशन में आकर के स्टेट लेवल का नाम। इसलिए अब तक मैं 1 साल से कहते रहा हूँ कि हमारा विद्यालय साइंस वाले स्टेट टॉपर दे सकते हैं। अब आपकी बारी है, जवाबदेही नहीं है आपके ऊपर कि क्या आप विद्यालय के लिए फेलियर्स देंगे कि आप स्टेट टॉपर देंगे। सारी शुभकामनाओं के साथ मैं और 3 चीज बोलना चाहूंगा। पहला, वो ग्रेटफुलनेस,
आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल। और मेरा ग्रेटिट्यूड इसलिए है कि आपने जो यहाँ पल जिया है ये काबिल तारीफ है। क्लास 6 से क्लास 12 का किसी ने समय 7 साल बिताया है, किसी ने बिताया है 4 साल, 5 साल, किसी ने बिताया है 2 साल। इस तरह से आपने इस विद्यालय में जिया है। कभी बेसी और उत्थान और पतन तो होता ही रहता है। आपने कभी विद्यालय को प्रगति के शिखर पर चढ़ते हुए देखा है 6 क्लास के स्टूडेंट के रूप में या 10th और 11th क्लास के स्टूडेंट के रूप में। कभी आपने किसी को लड़ते झगड़ते देखा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द ग्रुप। अगर आप इस तरह का प्रतिस्पर्धा और कुछ खराब काम कर दिए और रियलाइज कर लिए तो आपकी बड़प्पन है। अगर आप गलती किए, कुछ गड़बड़ किए और आप रियलाइज नहीं किए, पनिशमेंट नहीं पाए, बच के रह गए, तो कब तक बचते रहोगे? जिन्होंने सजा पाई है, आई एम ग्रेटफुल टू देम, दे एक्सेप्टेड द पनिशमेंट। और जो पकड़े गए, दे एक्सेप्टेड द गिल्ट एंड क्राइम्स और उसका मिस्टेक्स। This is a growth process और you have learned to grow। और इसलिए आप इस मुकाम पर पहुंच करके आपने सीखा है और हमारे टीचर्स ने सीखा है, सिखाया है और विद्यालय ने आपको सीखने के लिए पर्याप्त संसाधन देने का प्रयास किया है। कल ही शाम को कोई लोग आया हुआ था, कहा पहले की तुलना में कैंपस जरा अच्छा लगता है, खिला लगता है, खिला हुआ, खुशनुमा, वेलकमिंग और सहजता अनुभव करते हैं। कहीं बैठने के लिए वहां पर बैठ के पहले आए पढ़े, चाहे फूल का नजारा देखे और इधर गैलरी में बैठे। लोगों ने कहा कि फादर काश 15 साल पहले हमारे लिए ऐसी सुविधा रहती, ये तरह की सुविधा रहती तो काश हम लोग और ऊपर उड़ान भरते। जिसको कि बख्शिश सर ने कहा है, दिस इज अ टाइम टू फ्लाई हाई। और सर फ्लाविन खर्च ने कहा कि ऐसा तीर रॉकेट चलाओ कि तुम तारे को छू लो, चंद्रमा हासिल हो जाए। और इसलिए हाई एम लेने के लिए विद्यालय आपको प्रयासरत रहा था। आई एम ग्रेटफुल टू यू आवर टीचर्स, यू हैव टेकन हार्ड वर्क टू फॉर्म आवर स्टूडेंट्स। बच्चों को सिखाने, पढ़ाने और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपने समय दिया है, अपना शक्ति गंवाया है। और थैंक्स टू स्टूडेंट्स जो 100% अपना अटेंडेंस बनाया है। और बहुत सारे थैंक्स टू आवर स्टूडेंट्स जो हमारे कैंपस के बाहर भी कितनों को मैं दौड़ाया हूँ। थैंक्स फॉर द स्टोन यू हैव थ्रोन ऑन मी। Thanks for the गाली गलौज you have spoken to me, और thanks for the people who have trained me, जिन्होंने हमें कुछ नए तौर तरीके से सोचने के लिए और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ समय फेर बदल जमाने के अनुसार ढालने के लिए आपने शिक्षा दी है। You have taught your younger ones, the students of class 8, 9, 6, 7, and you have taught to be hard and harsh to our teachers. Thanks a lot for you, outgoing students, 10th and 12th class boys. Second point है हमारा एनालिसिस एक व्याख्या है हमारे पास। और आपको हर एक जन को देखता हूँ क्लास 6 में आया, हो सकता है डरे सर में हमारे ऑफिस तक गार्जियन लेकर आए। आज डरे सर में पूरे शक्ति के साथ, जोश के साथ गलती करते हैं, हमारे ऑफिस बुलाते हैं और लड़ाई करते हैं। हम देख लेंगे चैलेंज उन्होंने सीखा अपने जीवन में अपना हक मांगने के लिए। और दिस इज एनालिसिस। क्लास 11 के आए बाहर विद्यालय से, वे सेंट मैरीज के पार्टी और दस्तूर को नहीं पकड़ पा रहे थे, वे डर रहे थे, लेकिन अब वे सेंट मैरियन संस्था के मेंबर्स और स्टूडेंट कहलाने के लिए योग्य बन गए हैं।
और यू हैव ग्रोन। सहमे कदम से आए यहाँ पर, लेकिन आज आप बड़े इज्जत के साथ, बड़े साहस के साथ इस कैंपस से अच्छे अंकों में पास होकर के जाएंगे। यही एनालिसिस है मेरा। और एनालिसिस में दूसरा पॉइंट है कि हम चाहे तो 10th क्लास वालों को और 12th क्लास वालों को बांध के नहीं रह सकते हैं। यू हैव ग्रोन, आपके पंख हो गए हैं, आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। वी want to leave you free from tomorrow, free from today। और इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप बढ़े हैं, आपका पंख मजबूत है, आपकी तर्क शक्ति बढ़ी है, आपकी बुद्धि बढ़े हैं, आप बल में बढ़े हैं, सुंदरता में बढ़े हैं, फैशन में बढ़े हैं और बहुत सारी चीजों को देखने में आप बढ़े हैं। आपके पंख उग गए हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको इस घोंसला से निकाल बाहर करना हम लोग का फर्ज है। और इसलिए मैंने सोचा, हमारे सलाहकारों से सलाह ली और आज की आपको दूसरे घोंसले में चले जाएंगे, वहां से बुलाना और कठिन है। और इसलिए जब घोंसला आप तैयार हैं, इतनी भारी संख्या में 791 की संख्या में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम अंडर एस्टिमेट किए थे, इसलिए हम लोग सिर्फ 500 चेयर मंगाए थे। हो ना हो हमारे विद्यार्थी परीक्षा लिखने नहीं आएंगे और फेयरवेल के दिन करता तो हमारे बच्चे लोग इतनी भी संख्या नहीं है। इट्स ग्रेट दैट यू हैव टेकन कीन इंटरेस्ट ऑन एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जाम को, और ये ऊपर आपको शिखर तक ले जाएगा। और इसी प्री बोर्ड के साथ हमारी जो टेस्ट था समाप्त, और अब जाइंट बोर्ड की ओर से आपको टेस्ट दिया जाएगा। वो टेस्ट ज्यादा माने का है, वो परीक्षा ज्यादा माने का है और वो परफॉर्मेंस ज्यादा माने का है, क्योंकि हर एक आपका अंक का हर एक डिजिट आपके लिए मान्य रखेगा और जीवन को बनाएगा। आप फेल हो जाइएगा, लोअर डिजिट में पास कीजिएगा, आपके आंसू टपकेंगे और अनेक बार टपकेंगे। अगर सर अच्छे अंकों से पास होते हैं, आपके आंसू खुशी के टपकेंगे। और इसलिए आप यू आर ग्रोन अप, यू आर रेडी टू फ्लाई एज हाई एज यू कैन। और शिव खेड़ा के शब्दों में जीत आपकी है, अर्थात यू कैन विन इफ यू हैव विल पावर। और इस साल हम लोगों ने एक वाक्य लिया है, शब्द लिया है, डिटर्मिनेशन। इफ आई विल आई कैन। शिव खेड़ा महान शिक्षाविद व्यक्ति भारत का, विदेशों में अमेरिका और अन्य जगह कहता है यू कैन विन। और इसलिए आपकी जीत आपके हाथों में है। कोई आपके हथेली में आपकी भाग्य रेखा नहीं लिखेगा, खुद आप लिखेंगे। 10th क्लास के एग्जाम के समय, बोर्ड एग्जाम और 12th का। द लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, और इंस्टीट्यूशन के हर जुबा, हर पत्थर यही कहेगा, बेस्ट विशेष फॉर यू, blessings for you my dear 10th class students and 12th class students, boys and girls। 11th क्लास वाले, 12th क्लास वाले जो 2 साल से रहे थे वे अपने नहीं थे, लेकिन ये इधर हमारे 10th क्लास वाले तो अपने हैं। रियल छवि इन्हीं पर निर्भर करती है। और इसलिए अगले 10th क्लास आने वालों को मैं कहना चाहूँगा, 11th वालों को कहना चाहता हूँ कि यू आर पार्ट ऑफ आवर हार्ट। और इसलिए ये हार्ट को, ये दिल को, स्कूल की आत्मा को आप मजबूत रखिए। दिस इज द ब्लेसिंग फॉर यू, यू ऑल ऑफ यू सक्सीड। क्लास 10 में अगर 100% रिजल्ट, देन वील एंजॉय, वील कॉल यू। क्लास 11 और 12th आर्ट्स, अगर सबको 100% रिजल्ट होगा, विल कॉल यू टू सेलिब्रेट। अगर कॉमर्स के सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं 100% रिजल्ट, और मैं सभी पत्रकार वालों को कह दूंगा कि हमारे स्कूल का फ्रंट पेज में, और उसके लिए छापने के लिए मैं पैसा भी दूंगा उनको कि हमारे स्कूल का बिल्डिंग छापो, हमारे बच्चों का कुछ फोटो छापो, हम कॉल करेंगे, आपका बायोडाटा लिखा के कि ये बच्चे पास हो गए।
हमारे साइंस वाले टॉपर और सबको 100% रिजल्ट, आर्ट्स वाले 100% रिजल्ट, कॉमर्स वाले 100% रिजल्ट। मैं यहाँ से दावा करता हूँ, लैपटॉप केवल नहीं, वो तो स्टेट टॉपर्स के लिए, लेकिन हम लोग सभी 100% रिजल्ट होगा तो उस दिन हम हिंदुस्तान पेपर को, प्रभात खबर को, दैनिक जागरण को, संवाद को, सबको फुल पेज तो नहीं क्योंकि लाखों का काम है, लेकिन कम से कम 25% या 50% अंदर के पेपर सीटेगा, जिला का पेपर को हम खरीद सकते हैं, अर्थात तुम्हारा विज्ञापन देने के लिए। लेकिन 100% रिजल्ट इन ऑल स्ट्रीम्स, 10th क्लास, 12th क्लास, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तब देखना कि फादर फ्रेडरिक अगर जिंदा रहेगा तो बोला फादर हम लोग का नाम होना चाहिए वहां पर, जरूर रहेगा। लेकिन 100% रिजल्ट तुम्हारा रहेगा, कोई फेलियर्स नहीं, कोई ड्रॉप आउट्स नहीं, और इसको साबित करना है तुम्हारा प्रैक्टिकल्स के द्वारा और अच्छे एग्जाम के द्वारा। जहाँ कहीं भी सेंटर हो, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह परीक्षा लिखिए, आइएगा, गुड लक, गॉड ब्लेस यू। इस तरह से मैं ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स यू, माय एनालिसिस एंड ब्लेसिंग्स ऑन यू, सबों के नाम से मैं सभी को मैं आज फेयरवेल कहते हुए गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड गुड लक कहता हूँ। धन्यवाद।